हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम गंगा दशहरा से जुड़ी सभी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप सब बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दोनों पर्वों का अलग अलग महत्व है। कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में उतरी थी तथा इसके बाद गंगा दशहरा को धरती पर उनका अवतरण हुआ था। भक्तों, अब हम जानते हैं गंगा दशहरा कब है। इस साल 2023 में गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत 29 मई को होगी। इसी के साथ गंगा दशहरा का पर्व 30 मई दिन मंगलवार 2023 को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अब हम जानते हैं गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त 29 मई 2023 दिन सोमवार को सुबह 11:49 से शुरू है और 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 तक है। इसलिए गंगा दशहरा 30 मई 2023 को ही मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पूजा विधि के बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। ऐसे में श्रद्धालु सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदी गंगा में स्नान करेंगे। स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप अवश्य करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डाल लें और स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। साथ ही माँ गंगा की भी पूजा अवश्य करें। गंगा दशहरा के दिन फल, कपड़े गरीबों के बीच दान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे गंगा दशहरा के महत्व के बारे में। ब्रह्म पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस अवधि में जो गंगा स्नान करता है उसके 10 तरह के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इन 10 पाप में 3 दैहिक, 4 वाणी के द्वारा और 3 मानसिक पाप शामिल हैं, जैसे झूठ बोलना, हिंसा, नास्तिक बुद्धि रखना, कड़वा बोलना, बिना मंजूरी के दूसरों की चीज लेना, पर स्त्री गमन, दूसरों की निंदा करना, किसी का अहित करना, दूसरों की चीजों को गैर कानूनी ढंग से लेने का विचार करना या दूसरों का बुरा होने की कामना भी करना शामिल है। गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र का बहुत महत्व माना जाता है। इसका जिक्र ब्रह्म पुराण में किया गया है। इस नक्षत्र में गंगा स्नान करने से सारे पाप दोष खत्म हो जाते हैं। स्नान करते ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं हस्त नक्षत्र का शुभ मुहूर्त और स्नान दान का शुभ समय। हस्त नक्षत्र की शुरुआत 30 मई 2023 दिन मंगलवार को सुबह 4:29 से शुरू होकर 31 मई दिन बुधवार को सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं स्नान दान, पूजा अर्चना और दान का शुभ समय 4 बजे से 4:43 तक रहेगा। गंगा दशहरा व्रत कथा श्रवण करेंगे। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणाम स्वरूप
अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए गए। पृथ्वी को खोदा। खुदाई करने पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की एक धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। भक्तों, यदि आप सभी को इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की और जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।